नमस्कार। गुजराती स्टडी एंड एजुकेशन चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं धोरण 9 विषय हिंदी है और हिंदी विषय के अंदर पाठ नंबर 11 है जिसका नाम है एक यात्रा यह भी, और वो एक कहानी है। और उसी कहानी में जो इनके स्वाध्याय के प्रश्न दिए हैं उन स्वाध्याय के सारे प्रश्नों को हम इस वीडियो में सॉल्यूशन के रूप में देखने वाले हैं। तो वीडियो को जरूर देखिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो की। सवाल नंबर 1 आपके सामने है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। इनमें पहला सवाल है, लेखक को ग्वालियर क्यों जाना पड़ा? तो देखिए उनका आंसर आपके सामने है। लेखक को एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ा। किस लिए? एक डॉक्टर से मिलने के लिए। दूसरा सवाल, लेखक के न कहने पर भी ऑटो वाला उनका इंतज़ार क्यों करने लगा? तो देखिए, क्योंकि वह उन्हें होटल तक भी पहुंचाना चाहता था, इसलिए ऑटो वाला इंतज़ार करने लगा। तीसरा सवाल, लड़की ने मोहन से गिगियाते हुए क्या कहा? तो देखिए, लड़की ने मोहन से गिगियाते हुए मोहन से कहा, मुझे बचा लो। क्या कहा? मुझे बचा लो। चौथा सवाल, मोहन लड़की से विवाह करने क्यों तैयार हो गया? तो देखिए, लड़की सुंदर और परिचित थी, शादी न करे तो उसकी ज़िंदगी खतरे में थी, इसीलिए विवाह करने के लिए तैयार हो गया। पांचवा सवाल, थानेदार की क्या विशेषता थी? तो देखिए उनका आंसर है, थानेदार की विशेषता थी कि वह कभी भी वह कवि भी था और उसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती थी। अब देखिए सवाल नंबर 6, मोहन ने ज़्यादा पैसा लेने से क्यों इनकार किया? तो मोहन ने ज़्यादा पैसे लेने से इनकार किया क्योंकि लेखक दंपति से मिला, प्रेम उसके लिए पैसों से बढ़कर था, इसलिए। देखिए सवाल नंबर दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। इनमें पहला सवाल है, लेखक ने ऑटो वालों की बात को स्वीकृति क्यों दी? तो देखिए उनका आंसर आपके सामने है। ये रहा, देखिए क्या है। लेखक ने ऑटो वाले की जिंद और आवाज़ में एक प्रकार का आकर्षण महसूस किया। उससे प्रभावित होकर उन्होंने उसके रिक्शा में बैठने की स्वीकृति दी। देखिए दूसरा सवाल, मोहन की पारिवारिक स्थिति क्या थी? तो देखिए उनका आंसर क्या है। मोहन का घर आगरा में था। माँ के गुजर जाने के बाद बड़े भाई ने उसकी परवरिश की थी। बड़ा भाई वकील था और शादीशुदा था। मोहन बीए पास करने के बाद नौकरी खोज रहा था, इसलिए। अब देखिए सवाल नंबर तीसरा, लड़की किस बात के लिए तैयार नहीं थी, क्यों? तो लड़की के माँ बाप उसे एक अधेड़ के साथ बेच रहे थे। लड़की उस खुसट के साथ जाने को तैयार नहीं थी क्योंकि इससे उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने की संभावना थी। अब देखिए सवाल नंबर 4, लेखक मोहन को बहुत बड़ा क्यों बताते हैं? तो लोग बात बड़ी करते हैं पर व्यवहार में नहीं लाते। इसके बदले मोहन ने एक लड़की को पत्नी बनाकर दुर्दशाग्रस्त से बचा लिया। इसी मानवतापूर्ण साहस के कारण लेखक उसे बहुत बड़ा बताते हैं। सवाल नंबर तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्य में उत्तर लिखिए। इनमें पहला है, लेखक यात्रा से क्यों डर रहे थे? लेखक यात्रा से क्यों डरते थे? तो देखिए, लेखक यात्रा प्रिय नहीं थे। लेखक को यात्रा प्रिय नहीं थे। यात्रा पर निकलते समय वे सोचते कि कैसे कैसे लोग रास्ते में मिलेंगे, नए शहर के लोगों का कैसा व्यवहार होगा। सबसे अधिक परेशानी उन्हें ऑटो वाले के बारे में सोचकर होती थी। नए शहर के ऑटो वाले मनमानी करके किराया मांगेंगे। इन्हीं कारणों से लेखक यात्रा से डरते थे। दूसरा सवाल, मोहन का चरित्र चित्रण कीजिए। तो देखिए उनका आंसर आपके सामने है। मोहन बीए पास था। उसकी अपनेपन की वाणी सबको अपना बना लेती थी। वह धन से अधिक संबंध को महत्व देता था। संकट में पड़ी लड़की को अपनाकर
वह अपने साहस और मानवता का परिचय देता है। उसे अपनाने में अपनी बलि चढ़ा देता है। अपने इन्हीं गुणों के कारण मोहन लेखक की नज़रों में बहुत ऊंचा हो जाता है। अब देखिए सवाल नंबर तीसरा, लेखक के साथ मोहन ने अपनापन कैसे जताया? तो देखिए उनका आंसर आपके सामने है। मोहन ने शुरू से ही लेखक का दिल जीत लिया था। वह लेखक को बाबूजी और उनकी पत्नी को अम्मा कहता था। स्टेशन पर विदा होते समय लेखक ने 500 रुपये दिए तो इनकार कर दिया। लेखक और उनकी पत्नी को पाकर जैसे उसे माँ बाप मिल गए हैं। लेखक के पैसे लेने में उसे परायापन महसूस हुआ। लेखक को अपना नंबर देकर संपर्क करते रहना ऐसा आग्रह किया। इस प्रकार लेखक के साथ मोहन ने अपनापन जताया। अब देखिए सवाल नंबर चौथा, निम्नलिखित विधान पर किसने किससे क्यों कहा? निम्नलिखित विधान किसने किससे और क्यों कहे? तो उनमें पहला है, इससे विवाह करना प्रतिकर भी होगा और मानवीय भी। तो यह विधान मोहन ने थानेदार से कहा क्योंकि लड़की सुंदर और परिचित थी। दूसरा, भाई हर क्षेत्र में कोई ना कोई मसीहा दिखाई पड़ ही जाता है। यह विधान लेखक ने मोहन से कहा क्योंकि थानेदार ने लड़की की शादी कराने में मदद की थी। तीसरा, मुझे इतना पराया न कीजिए बाबूजी। ये विधान मोहन ने बाबूजी से कहा है क्योंकि वे मोहन को आग्रह कर पारिश्रमिक दे रहे थे। सवाल नंबर 5, विकल्पों की सही जोड़ मिलाइए। इनमें पहला है, ऑटो वालों ने लेखक को नई जगह पर पहुंचा दिया क्योंकि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी थी, इसलिए। यानी कि ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर हो जाएगा। दूसरा, बात करते हुए मोहन रुक गया और चुप्पी सी छा गई क्योंकि कोई अवांछित घटना घटी थी। यानी कि जो ए ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा, लेखक को मोहन की बात कहानी कथा सुन रहे हो ऐसी लगी क्योंकि लेखक सोचने लगे कि कोई थानेदार ऐसा सहृदय व्यवहार कर सकता है। यानी कि जो ए ऑप्शन है वो ये ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चौथा, मोहन ने ज़्यादा पैसे लेने से इनकार कर दिया क्योंकि मोहन चाहता था कि उसे इतना पराया न समझा जाए। और सवाल नंबर 6, मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो पाला पड़ना, तो क्या है? संबंध जुड़ना। यानी कि वाक्य है, मुझे पता नहीं था कि तुम जैसे लोगों से मेरा पाला पड़ेगा। दूसरा, असमंजस में पड़ना, यानी कि उलझन में पड़ना। निर्णय न कर पाना, यानी कि आप वहाँ इलाज कराएंगे ऐसा पूछने पर पिताजी असमंजस में पड़ गए। तीसरा, दामन थाम लेना, यानी कि आश्रय लेना। वाक्य, बड़े भाई का दामन थाम कर वह शहर में रहने लगा। अब देखिए सवाल नंबर 7वां, विलोपक शब्द बनाइए। पहला है वांछित, तो क्या हो जाएगा? अवांछित। परिचित, तो अपरिचित। समस्या, तो समाधान। मसीहा, तो शैतान। प्रीति, तो नफरत। संतोष, तो असंतोष। शोषण, तो पोषण। तो इधर हम इस प्रकार इस वीडियो को सॉल्यूशन के रूप में इधर हम खत्म करते हैं। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और लास्ट में आपने अब तक इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यानी कि गुजराती स्टडी एंड एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो बेल आइकन दिया है उनको भी प्रेस कर लीजिए। यानी कि जब भी कोई नया वीडियो इसी चैनल में अपलोड हो तो सबसे पहले आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप सबसे पहले वीडियो देख सकेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उसी लिंक को खोलकर आप 209 के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं।
वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब लोगों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।